राधे राधे दोस्तों, भगवान पूरे विश्व की रचना किए हैं, पर मित्रों आइए हम जानते हैं भगवान के विशेष इन दो रचनाओं में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, पुरुष या स्त्री। मित्रों ये कहानी जो है आपके दिल और रूह को छू जाने वाली है। छोटे से गांव में एक उमेश नाम का लड़का रहता था। परमात्मा ने इसे बहुत ही सुंदर रूप से नवाजा था। वह अभी जवान ही था। जवानी की पहली बार वह कदम रख चुका था और ये तो आप जानते ही हैं कि यह अवस्था कितनी रौनकता भरी होती है। मन का भाव हर सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना चाहता है। उमेश को स्त्री संसार की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। सुंदर स्त्री के जाति को देखकर उसका मन उसके बस में नहीं रहता था और वह अपना आपा खो बैठता था। उसके नजरों में सुंदर स्त्री ही संसार में कोमलता, मिठास और सजावट की प्रतिमूर्ति थी। जुबान पर स्त्रियों का नाम आते ही उसकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो ऐसा था स्वाद लेने वाले रसिक ने कोई सुंदर गाना सुन लिया हो। उसने यहाँ तक एक सुंदर स्त्री की मन में ही कल्पना करके उसकी मूर्ति को अपने मन में बिठा लिया था। मित्रों, हर कुम्हारे व्यक्ति का ये सपना रहता है कि उसकी होने वाली धर्मपत्नी बहुत सुंदर हो, उसका ऐसा रंग रूप हो, ऐसा यौवन हो। मित्रों, सभी अपने अपने कल्पना के अनुसार अपने लिए एक बहुत ही सुंदर स्त्री की तस्वीर अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। चाहे कि हो या लड़का, हर व्यक्ति अपने सपनों में एक सुंदर राजकुमार या राजकुमारी को सोच कर रखते हैं। मित्रों, वैसे कल्पना में तो हर व्यक्ति सुंदर चीज ही सोचता है कि स्वयं कितने ही कुरूप क्यों ना हो। उमेश बाबू भी हर वक्त अपने मन में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर रखता था। सोचता था कि मेरी होने वाली धर्मपत्नी बहुत सुंदर होगी, उसका कोमल बदन बिल्कुल फूलों की तरह ही होगा, कोयल जैसी बोली होगी, हिरनी जैसी आंखें होगी, चांद की तरह उसका सुंदर मुख होगा, उसके पूरे शरीर का ढांचा एकदम मन को मोह कर देने वाला होगा। इस तरह वह अपनी जीवन संगिनी के बारे में कल्पना करते रहता था। मित्रों, धीरे धीरे वह वक्त भी आ गया। स्कूल शिक्षा पूरी हो गई और अब उनके लिए रिश्ते भी आने लगे। एक दिन उमेश बाबू के मामा उनके लिए एक रिश्ता लेकर आए और शादी तय हो गई। उमेश बाबू ने अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं पहले लड़की को देखना चाहते हैं, यदि मुझे लड़की पसंद होगी तभी मैं विवाह करने के लिए राजी होगा। तब उनके मामा ने कहा, बेटा लड़की के तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, लड़की हमने देखी हुई है, लड़की हकीकत में काफी ज्यादा सुंदर है। मामा के लड़की की प्रशंसा सुनकर उमेश बाबू को लगा, चलो यदि अगर मामा कहते हैं तो लड़की जरूर खूबसूरत ही होगी, और फिर उमेश बाबू ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। मित्रों, कहानी में आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले ही माँ लक्ष्मी जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे। उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों, जब विवाह की मुहूर्त आए तब उमेश बाबू बड़े धूमधाम से बारात लेकर आए और दुल्हन भी आभूषण से सजकर मंडप पर आए। उमेश बाबू की नजरें दुल्हन की ओर थी। उसे घूंघट में चेहरा तो दिखा नहीं, मगर हाथ पैर की उंगली दिखाई दे रही। मेहंदी से सजे हाथ पैर बहुत गोरा और सुंदर लग रहे थे। उसे देखकर उमेश बाबू अपने मन में फूले नहीं समा रहे थे। वह सोचने लगे कि जब दुल्हन के हाथ पैर की उंगलियां इतनी सुंदर है तो दुल्हन कितनी सुंदर होगी। अब विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वधू की विदाई हुई, डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल जाने को चली। उमेश बाबू की खुशियां बढ़ती चली। सोच रहे थे कि काश एक बार दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाता तो इच्छा पूरी हो जाती। चलते चलते रास्ते में कहा रोने जब पालकी रोकी और जलपान करने, इतने में उमेश बाबू को मौका मिल गया। वह चुप कैसे पालकी के पास गया और जब दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर झांक रही थी और तभी उमेश की निगाह दुल्हन के चेहरे को देखती है। चेहरा देखकर उमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे चोरों ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। उमेश की दुल्हन सुंदर नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। वो हर पल जिस रूप की कल्पना करते आ रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत थी। बहुत मोटी थी, चिट्ठी ना थी, भूले हुए गाल थे, वह एकदम देखने में ग्रुप थी। रंग तो गोरा था पर छवि एकदम भयानक। दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर उमेश बाबू की सारी खुशी नष्ट हो गई। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा, इसे भला मेरे ही गले पर ना था, दुनिया में इसे और कोई नहीं मिला। उमेश को अपने मामा पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधकर उसे शादी के लिए राजी किया था। सोचने लगा, अगर इस समय मामा यहाँ होता तो मैं उससे लड़ाई कर, अब तो विवाह हो चुका है, अब क्या हो सकता है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस ग्रुप के साथ मैं कैसे रहूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काट लूंगा। इसे तो देखने से ही घृणा होती है। ऐसी भयानक रूप वाली स्त्रियां भी दुनिया में मौजूद है। मुझे तो आज पता चला है भगवान, क्या तुम्हें मेरे ही ऊपर यह संकट गिराना था। दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर मुख वाली स्त्रियां हैं, लेकिन आप मेरे लिए इसी ग्रुप को ढूंढ कर रखे थे।
उन्हें अपने ही किस्मत को कोस रहा था। उमेश को ऐसा लग रहा था, नहीं किया बल्कि जैसे नरक में घुस गया हूं। घर पहुंचकर उमेश ने अपने पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाया। मामा को खूब फटकारा, अपने माँ बाप से झगड़ने लगा। जब इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आता। इस बेचारी का क्या दोष है? इसने तो जबरदस्त मुझे दिमाग नहीं किया, लेकिन ये दया भाव भी उनके मन से घृणा को नहीं हटा सका। मुझे ऐसे ही अपनी पत्नी को देखता था, उसका मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए नए काम करती थी, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती थी, तरह तरह से बालों को बांधना, शीशे के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करती थी, लेकिन वह उमेश बाबू के मन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वह दिल से चाहती थी कि मैं पति को प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को खत्म कर दूं। वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए मौका खोजती थी, लेकिन पति को उसके रूप रंग से इतनी नफरत थी कि वह हमेशा अपनी पत्नी के नजरों से बच के घूमते थे, और अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो उमेश के मुंह से ऐसी जली कटी बातें निकलती थी कि वह बेचारी रोती हुई चली जाती। मित्रों, एक लड़की अपनी सभी सगे संबंधियों को छोड़कर अपने पति के घर आती है, और यदि वह भी पत्नी को भाव न दे तो उस बेचारी का मन कैसे लगेगा? कैसे वह अकेले अपना जीवन काटेगी? यही हाल उमेश बाबू की पत्नी का था। वह अपने आप को दर्पण में देखकर खूब रोती थी। वह अपने मन की बात भी कहे तो किसे कहती, हर हमेशा अपने आप को कोसती थी। उधर उमेश 8-8 दिन तक घर पर नहीं आता था। मित्रों, जब उमेश बाबू दूसरी स्त्रियों को देखता तो उसका मन अंदर ही अंदर रोने लगता था। मित्रों, वह इस परिस्थितियों में अपना मन लगाने लगा। मुझे भूल जाना चाहता था कि उसका विवाह हो चुका है। उधर बेचारी उसकी मासूम सी पत्नी घर अपने पति के दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन उमेश घर पर आना ही छोड़ रखा था। वह पूरे दिन अपने मित्रों के साथ मजे में रहता था। उसकी पत्नी जब कभी घर से बाहर अपने पति को खिड़की के देखी थी तो वह तड़प कर रह जाती। एक दिन उमेश बाबू जब खाना खाने घर पर आए तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज ही अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते, मेरी वजह से आपने तो घर आना भी छोड़ दिया। उमेश ने मुंह घुमाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए घर पर नहीं आ पाता हूं। पत्नी बोली, मैं जानता पर क्यों नहीं आते हो? आपको मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। क्यों तुम व्यर्थ की बकवास कर रही हो? जो काम भगवान नहीं कर सका वह मनुष्य क्या करेगा? पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अच्छा, ये बात आपको सोचनी चाहिए कि भगवान की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? आपने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंक दिया है। संसार में ना जाने कितने ही ग्रुप लड़कियां होगी, फिर भी उसे कुंवारी नहीं बैठाया जाता। उसका भी कहीं ना कहीं विवाह हो ही जाता है, पर उसका पति भले ही उसे ना चाहे, लेकिन दूध से मक्खी की तरह निकाल कर नहीं फेंकता। फिर उमेश अपनी पत्नी पर क्रोध करता हुआ वहां से चला गया तो पूरे दिन दोस्तों के साथ सैर सपाटा करता था। रात को भी घर नहीं आता था। एक दिन चिंता में बीमार पड़ गई, लेकिन उमेश उसे दे नहीं आया। मुझे चाहता था कि काश यह मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम गले की आफत टोटल जाती, फिर कहीं अच्छी सी खूबसूरत और प्यारी लड़की देखकर अपनी पसंद का विवाह कर लूंगा। इस तरह से उमेश अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था। वह मिस वासनाओं की जाल में उलझ गया, धन की बर्बादी करने लगा, सुंदर युवतियों में अपने मन को लगाने लगा, विषय भोगों में लिप्त होकर धन, बल और बुद्धि को नष्ट करने लगा। धीरे धीरे उमेश का चेहरा पीला पड़ गया, शरीर पर कमजोरी आने लगी, पसलियों की हड्डियां देखने लगी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, चेहरे का रंग भी उड़ चुका था, किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखने लगे थे। एक दिन उमेश की पत्नी अपने पति के विचारों में बरामदे में लेटी हुई थी। कई दिनों से उसकी पत्नी ने उमेश की सूरत नहीं देखी थी। उसने डरते डरते किसी के हाथों से बुलाया और सोचने लगी, आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। किसी ने जाकर उमेश को, तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। आज उमेश के मन में कुछ दया का भाव था। वह जाकर पत्नी के सामने खड़ा हो गया। जब उमेश की पत्नी ने उमेश के चेहरे को देखा तो वह चौंक पड़ी। उमेश बहुत कमजोर हो चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी पूछने लगे, तुम बीमार क्यों हो गए? तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। उमेश कहलाते हुए कहने लगा, मेरी जिंदगी में अब रखा ही क्या है जिसके लिए मैं जीने की फिक्र करूं। उमेश की पत्नी बोली, चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। तुम्हें कोई बीमारी है, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराते? इतना कहकर उसने पति का दायां हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया। उमेश ने भी अपने हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया।
उसका स्वभाव आज नर्म लग रहा था। उसकी बातों में क्रोध और अकड़ नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उमेश ने कहा, मेरी दवा अब मेरी मौत है। मैं अब अधिक दिन तक नहीं जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहा है। डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे क्षमा करना मित्रों। उसका पति आगे कहता है, कभी कभी बैठे बैठे मुझे बेहोशी आ जाती है। उमेश इतना कह ही रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगा और उसके पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। उमेश मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा और हाथ पैर पटकने लगा। मुंह से लार निकलने लगी, पूरा शरीर पसीने से तर। बिगड़ते हुए दशा को देखकर पत्नी अपनी बीमारी भूल गई, क्योंकि मित्रों काफी दिनों से वह भी बीमार थी। वह एकदम फुर्ती से उठी और उसके मुंह पर पानी के छींटे लगाने लगे। पंखा लगाए, परंतु उमेश ने आंखें नहीं खोला। शाम होते होते उमेश का मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग सुन्न पड़ गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोस्तों को मूर्छित नहीं हुआ था, उसे लकवा मार गया। लकवा का भयंकर रोग। रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी पूरे तन मन से पति की सेवा में लग गई। वह खुद की बीमारी को बुलाकर अपने पति की सेवा करने में व्यस्त थी। दिनों दिन उमेश की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। उसकी पत्नी पूरे दिन रात पति को थामे बैठी रहती थी। उसके लिए आहार बनाकर देती, गोद में लिटा कर दवा पिला दी थी। विचारों को ध्यान से समझती थी। मित्रों, उसकी पत्नी को स्वयं बुखार था, दर्द से सर फटा रहता। फिर भी वह अपने कष्ट को भूलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पति की देखरेख करती थी। मित्रों, समय बीतता गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसका दाहिना पैर तो कुछ भी काम ना करने को रह गया था। वह जब बोलता था तो मुंह से तोतले जैसा आवाज निकलती थी। मित्रों, सबसे बुरी दशा तो उसके सुंदर चेहरे की हो गई। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे मानो कोई रबर को घुमाकर टेढ़ा कर दिया हो, उसे चलने फिरने की भी नहीं। शीशे में अपना टेढ़ा मुंह देखा मानव जैसे ऐसा ग्रुप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा हो। उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। वह अपनी पत्नी से धीरे धीरे बोला, मुझे ईश्वर ने मेरी गुरूर की सजा दे दी है। वास्तव में यह मेरी बुराई के बदले हैं जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेर कर मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। फिर पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनिए, मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती हूं। मुझे आप में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। उमेश बोला, वाह रे वाह, मेरा मुंह बदसूरत की तरह है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। ईश्वर ने सचमुच मुझे बहुत कठोर सजा दी है। मित्रों, उसने बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया, पर उमेश का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था। हर कोई उसे देख करके डर जाते थे। फिर कुछ समय बाद वह दवाएं और डॉक्टर के मदद से तो चलने फिरने लगा, पर चेहरा ठीक नहीं हुआ। मित्रों, पत्नी ने मानदेवी से मन्नत मांगी थी कि मेरे पति अगर चलने फिरने लगे तो मैं देवी माँ की पूजा करूंगी। आज उसी पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज धज करके वहां आए और गाना बजाना भी हो रहा था। उमेश की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा, क्यों बहन, अब तो तुम अपने पति का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उसके बदले में पति की आत्मा मिल गई है, जो रूप से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उधर उमेश कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अपनी पत्नी और सभी महिलाओं की बातें को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी उमेश के दोस्तों ने कहा, उमेश, आज तो तुम्हारे घर पर पूरे गांव की सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं। इनमें तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी लग रही है? तभी उमेश ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में फूल रख रही है। सभी दोस्त कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिक्री, अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। उसके दोस्तों ने कहा, मुझे तो बस सूरत वही मालूम पड़ रही है। तब उमेश ने जवाब दिया, भाई, तुम्हें वह बदसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसका शरीर देख रहे हो, और मुझे अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि मैं उसकी आत्मा देख रहा हूं। मित्रों, प्यार दिल से होती है, ना कि चेहरे और सुंदरता से। प्यार उसे कहते हैं जो आपके बुरे से बुरे समय में आपका साथ दे, जैसे उमेश की पत्नी ने अपने पति का साथ दिया। मित्रों, ईश्वर ने हमें जिस विशेष गुण से नवाजा है उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अभिमान के लिए। उस गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना है कि एक दिन उसे भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ सकता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।